वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज 18 दिसंबर 2020। 18 दिसंबर से करेंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दी, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने स्वदेशी तरीके से विकसित निम्न में से किस मिसाइल का उड़ीसा के बालासोर तट से सफल परीक्षण किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में डीआरडीओ ने स्वदेशी तरीके से विकसित पृथ्वी 2 मिसाइल का उड़ीसा के बालासोर तट से सफल परीक्षण किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब डीआरडीओ ने किया है तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी और डीआरडीओ का मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है और डीआरडीओ के वर्तमान समय में अध्यक्ष है जी सतीश रेड्डी। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत में विकास कार्यों के लिए 80 करोड़ डॉलर से अधिक की लागत वाले कितने परियोजनाओं को मंजूरी दी है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत में विकास कार्यों के लिए 80 करोड़ डॉलर से अधिक की लागत वाले 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात विश्व बैंक की है तो विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है और विश्व बैंक के वर्तमान समय में अध्यक्ष है डेविड मालपास। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व टेस्ट ऑलराउंडर एरिक फ्रीमैन का 76 साल की उम्र में निधन हो गया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट ऑलराउंडर एरिक फ्रीमैन का 76 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात ऑस्ट्रेलिया की है तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और ऑस्ट्रेलिया के संसद का नाम पार्लियामेंट है और ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में यूएनडीपी की तरफ से जारी मानव विकास सूचकांक में भारत निम्न में से कितने स्थान पर पहुंच गया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में यूएनडीपी की तरफ से जारी मानव विकास सूचकांक में भारत 131वें स्थान पर पहुंच गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की तरफ से जारी मानव विकास सूचकांक में भारत 2 अंक फिसलकर 131वें स्थान पर पहुंच गया है। पिछले साल अपना देश भारत 129वें स्थान पर रहा था और इस साल 2 अंक फिसल करके 131वें स्थान पर पहुंच गया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश का चांग E5 यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौट आया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में चीन का चांग E5 यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौट आया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात चीन की है तो चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन की करेंसी रेनमिनवी है और चीन के संसद का नाम पीपुल्स कांग्रेस है और चीन के वर्तमान समय में राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अमेरिका ने किस देश के प्रति सख्त रुख दिखाते हुए करेंसी मैनिपुलेटर्स यानी मुद्रा में हेरफेर करने वाले देशों की निगरानी सूची में डाल दिया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में अमेरिका ने अपने देश भारत के प्रति सख्त रुख दिखाते हुए करेंसी मैनिपुलेटर्स यानी मुद्रा में हेरफेर करने वालों देशों की सूची में अपने देश भारत को भी डाल दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब अमेरिका ने डाला है तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और अमेरिका की करेंसी अमेरिकन डॉलर है और अमेरिका के संसद का नाम कांग्रेस है और अमेरिका के वर्तमान समय में नए राष्ट्रपति बने हैं जो बिडेन और अमेरिका के वर्तमान समय में नई उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस और कमला हैरिस भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं।
इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में खेल मंत्रालय ने किस समिति पर लगा बैन तुरंत प्रभाव से हटा दिया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में खेल मंत्रालय ने भारतीय पैरालंपिक समिति पर लगा बैन तुरंत प्रभाव से हटा दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। खेल मंत्रालय ने भारतीय पैरालंपिक समिति पर लगा बैन तुरंत प्रभाव से हटा दिया है। पैरालंपिक समिति पर खेल मंत्रालय ने पिछले साल खराब संचालन के कारण यह बैन लगाया था। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के रियल एस्टेट निर्माण कानूनों में एकरूपता लाने और मजबूत बनाने हेतु यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशंस यानी यूडीसीपीआर को मंजूरी दे दी है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने राज्य के रियल एस्टेट निर्माण कानूनों में एकरूपता लाने और मजबूत बनाने हेतु यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशंस यूडीसीपीआर को मंजूरी दी है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात महाराष्ट्र की है तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और महाराष्ट्र राज्य की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी और महाराष्ट्र के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं और महाराष्ट्र में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 48 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने भारत की आर्थिक, क्षेत्रीय और राज्यवार ताकत दिखाने के लिए इकोनॉमिक डिप्लोमेसी वेबसाइट शुरू की है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आर्थिक, क्षेत्रीय और राज्यवार ताकत दिखाने के लिए इकोनॉमिक डिप्लोमेसी वेबसाइट शुरू की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इकोनॉमिक डिप्लोमेसी वेबसाइट लॉन्च की है। इसमें भारत की आर्थिक, क्षेत्रीय और राज्यवार ताकत का प्रदर्शन किया जाएगा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत और निम्न में से कौन सा देश लगभग 55 वर्षों के बाद चीलाहाटी हल्दीबारी रेल लिंक को फिर से खोलेंगे? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में अपना देश भारत और बांग्लादेश दोनों देश मिल करके लगभग 55 वर्षों के बाद चीलाहाटी हल्दीबारी रेल लिंक को फिर से खोलेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बांग्लादेश के साथ मिलकर खोलेंगे तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश की करेंसी बांग्लादेशी टका है और बांग्लादेश के संसद का नाम जातीय संसद है और बांग्लादेश के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री शेख हसीना है और बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किसान कल्याण मिशन नाम से एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किसान कल्याण मिशन नाम से एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात उत्तर प्रदेश की है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है और उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी और उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री उद्धव योगी आदित्यनाथ हैं और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 80 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड इंटरसेप्टर बोट को किस राज्य में कमीशन किया गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड इंटरसेप्टर बोट को गुजरात में कमीशन किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब गुजरात में किया गया है तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और गुजरात राज्य की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी और गुजरात के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं और गुजरात में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 26 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। और इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है, वहां से जाकर के आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पर डे का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।